इस वाली वीडियो में हम पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहले एक्सट्रैक्ट पे आते हैं। इसमें पूछा है कि विस्पर साइलेंट क्यों हो जाएंगे कल। तो इसके आंसर में लिखना जो ट्रीज हैं वो जंगलों से बाहर जा चुके होंगे इसीलिए। अगले में पूछा है ट्रीज स्टम्बल क्यों कर रहे हैं। इसके आंसर में हम लिखेंगे वो सभी बाहर निकलने की जल्दी में है इसीलिए ट्रीज स्टम्बल कर रहे हैं। आगे इसमें पोएटिक डिवाइस पूछा है क्योंकि यहाँ लाइक का इस्तेमाल हो रहा है इसीलिए इसका आंसर सिमिली होगा। अगले में पूछा है मून ब्रोकन क्यों लग रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ओक ट्रीज हैं वो मून को कवर कर रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि मून टूटा हुआ है। अब आते हैं अगले एक्सट्रैक्ट पर। इसमें पूछा है जंगल खाली क्यों है। इसका रीजन होगा कि इंसानों ने जंगल तबाह कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन में इस वाली लाइन को एक्सप्लेन करना है तो वो कर देना। अब इस वाले में पूछा है कि बिना पेड़ वाले जंगल में क्या नहीं हो सकता, तो बता देना कि चिड़िया घोंसला नहीं बना सकती। अगले क्वेश्चन में पूछा है सुबह तक जंगल पेड़ों से कैसे भर जाएगा, तो इसके आंसर में लिखना जो ट्रीज घर पर है वो जंगलों में रहने चले जाएंगे। अगले एक्सट्रैक्ट पर आते हैं। यहाँ इट का मतलब क्या है वो बता देना और आइस किस चीज की निशानी है वो भी बता देना। अब इसमें बताना है वो कौन सी दो चीजें हैं जो डिस्ट्रक्शन के लिए काफी है, तो बता देना फायर और आइस उनके मीनिंग के साथ। ये वाला क्वेश्चन यहाँ अलग से पूछने के लिए आ सकता है तो इसको भी देख लेना। अब इस वाले में जो दो एमसीक्यू है वो खुद से देख लेना। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस पोएम में पैराडॉक्स क्या है। ये वाली जो लाइन है ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। खुद ही सोचो आखिर कोई दो बार कैसे मर सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें डिवाइन लव और ह्यूमन लव के बीच में फर्क बताना है, सो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें जो बॉय है उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास कैसे हुआ, तो इसमें बता देना कि जो बॉय था अपनी बॉल खोने के बाद अपसेट हो गया था और यहीं से उसने अपना पहला सबक सीखा। उसे समझ आया कि किसी चीज को खोना कैसा होता है और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसकी उसे जिम्मेदारी लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अमेंडा ने अपने पेरेंट्स के नैगिंग नेचर को कैसे टैकल किया, तो इसका आंसर एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझा देना। अगले क्वेश्चन में पोएटिक डिवाइस बताना है, इसको भी अच्छे से देख लेना। इस वाले पोएम में सिमिली के अलावा और कौन कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है वो बताना है और आंसर सामने लिखे हुए हैं लिख देना। अब इस वाले क्वेश्चन में इस लाइन के हिसाब से कस्टर्ड का मूवमेंट कैसा था वो बताना है, तो इसका आंसर होगा वायलेंट, फोर्सफुल और केओटिक। अगले क्वेश्चन में कस्टर्ड को रॉबिन यानी एक बर्ड उससे कंपेयर क्यों किया गया है, तो इसमें बता देना दोनों के अटैक करने के तरीके सेम है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पायरेट को किसने मारा और कैसे, ये भी इजी सा है, इसको देख लेना। अगले क्वेश्चन में इस लाइन के अकॉर्डिंग पोएट का मूड कैसा था, तो इसका आंसर ये रहा। आगे ये एक्सट्रैक्ट है, इसको भी देख लेना, इजी सा है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है क्रो वाले पोएम से, इसको भी अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग स्पीकर का इमोशनल स्टेट बताना है, छोटा सा आंसर है लिख देना। अगले क्वेश्चन में पूछा है इस पोएम के टाइटल का आयरनी बताना है, ये सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसी तरीके से इसका आंसर लिखना। अब इस वाले क्वेश्चन में इस वाले फ्रेज के अकॉर्डिंग टाइगर का मूड बताना है और पूरे पोएम का मूड और टोन भी बता देना। ऐसा लग रहा है कि टाइगर गुस्सा और फ्रस्ट्रेट तो है और बेचारा आखिर कर भी क्या सकता है, इसीलिए पोएम पढ़ने वाले को उस पर दया आएगी। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा एमसीक्यू है, इस पर भी नजर मार लेना। आगे एक और एक्सट्रैक्ट है ड्रैगन वाले पोएम से, अच्छे से इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सी इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है इन पोएम्स की लाइन में। आंसर तुम्हारे सामने है, देख सकते हो। अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि जो ड्रैगन है वो केज में ही रहना चाहता है, पर ड्रैगन का जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है वो तो ऐसा नहीं होता, बताओ कैसे, सामने एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना। अब इस वाले क्वेश्चन में लाफ्टर को डिस्क्राइब करने के लिए इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इनका सिग्निफिकेंस बताना है वो तुम बता देना। अब अगले क्वेश्चन में हमें स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज का मतलब बताना है, तो बता देना टाइगर वापस इसलिए जा रहा है क्योंकि वो थक चुका है और फ्रस्ट्रेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें सिग्निफिकेंस बताना है इन वर्ड्स का। लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, तो इसमें बता देना कि उसको आजादी नहीं है और वो बाहर नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन अमेंडा और उसके फैंटेसी के बारे में है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये वाला क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने ड्रैगन को रॉबिन पक्षी के साथ कंपेयर किया था, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोएट का टोन पूछा गया है इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये बता देना। अब इस क्वेश्चन में इस आर्गुमेंट का क्या मतलब हुआ ये बताना है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ड्यूक अपने वाइफ को मैनिपुलेट करके उसके अपीयरेंस को कंट्रोल करना चाहता था, जिससे यंग मैन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और वो लोग भी औरतों को इसी नजर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब इस वाले क्वेश्चन में दो चैप्टर्स को आपस में कंपेयर करना है और बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना। तो यही थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोएम से रिलेटेड। मेक श्योर कि तुम लोग सैंपल पेपर भी अच्छे से देख लो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तब तक लेवल अप योर लर्निंग।